सुशील कुमार मोदी जी गए थे तो छाती किसी को तो नहीं फटा था, आज भाजपा को छाती फट रही है। तो तेजस्वी यादव जी के बढ़ते कदम भारतीय जनता पार्टी के रातों की नींद हराम कर दी है। और एक बात जान लीजिए आप लोग, यात्रा निकल रहा है ना आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, कार्यक्रम निकल रहा है तेजस्वी जी का, तो भारतीय जनता पार्टी का जो सफाया होगा इससे डरी हुई है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करने गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये सवाल खड़ा कर रही है कि तेजस्वी यादव को क्यों भेजा जा रहा है। नीतीश कुमार में हिम्मत नहीं है क्या? नीतीश कुमार डर गए हैं? यह सवाल है। बात करेंगे आरजेडी से। आरजेडी के प्रवक्ता हैं। नीतीश कुमार डर गए हैं, तेजस्वी यादव को भेज रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ, पहले गृह मंत्री के साथ भेज दिए, बताइए डर गए हैं क्या? भाजपा पूछ रही है। नमामि गंगे की बैठक में जो सुशील कुमार मोदी जी जाते थे तो डर गए थे क्या? जिन राज्यों से गंगा गुजरती है उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री जी ने नामित किया तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। नगर विकास भी विभाग इनके पास है। बातों को रखने का मादा रखते हैं बिहार के हित में। आंख में आंख ला कर करके बिहार के हित के सवाल पर कड़क के साथ चीज़ों को रखेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ही पता है, युवा हैं, ओजस्वी हैं। नीतीश कुमार में ये सब चीज़ नहीं है। नीतीश जी तो इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन के भी इंस्टीट्यूशन एक हैं। सत्ता कैसे चलती है उसके तो एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है वो। उन्होंने भरोसा करके भेजा है। सुशील कुमार मोदी जी गए थे तो छाती किसी को तो नहीं फटा था, आज भाजपा को छाती फट रही है। तो तेजस्वी यादव जी के बढ़ते कदम भारतीय जनता पार्टी के रातों की नींद हराम कर दी है। और एक बात जान लीजिए आप लोग, जो यात्रा निकल रहा है ना आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, कार्यक्रम निकल रहा है तेजस्वी जी का, तो भारतीय जनता पार्टी का जो सफाया होगा इससे डरी हुई है। इसीलिए एयरप्लेन खरीद रहे हैं और हेलीकॉप्टर खरीद रहे हैं क्या? भाजपा बोल रही है। मानसिक संतुलन भारतीय जनता पार्टी खो दी है। हमें लगता है कि मनोवैज्ञानिक चिकित्सा की जरूरत है उन लोगों को। गुजरात में जब खरीदाया तो किस चीज के लिए खरीदाया था? अयासी के लिए। अरे बिहार को नीड है ना, अभी लीज पे चल रहा था, उतना में अपना वाहन हो जाएगा। खरीदा जा रहा है। बिहार के पास पहले 3 सीटर, 5 सीटर, 7 सीटर प्लेन, हेलीकॉप्टर सब हुआ करता था, आज नहीं है। तो जरूरत है, आपदा की स्थिति है, सीमावर्ती इलाका है, नक्सल सीमावर्ती इलाकों में है, बगल में हमारा नेपाल सीमा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। तो हमको तो हर हाल में इन चीज़ों को पुख्ता रखना पड़ता है। और जो हालात देश से पैदा किए हैं, राज्य अगर तैयारी करके नहीं रखेगा तो आपदा किसी से कैसे निपटिएगा? तो सुशील मोदी कह रहे हैं कि जो खरीदा जा रहा है हेलीकॉप्टर और जेट एरोप्लेन, वो तेजस्वी यादव के ताजपेशी के लिए खरीदा जा रहा है, उनको गिफ्ट करने के लिए खरीदा जा रहा है। अब भाजपा को क्यों परेशानी हो रही है? भारतीय जनता पार्टी इतना व्याकुल क्यों है? अर्जी देंगे तो उनको भी चढ़ावा दिया जाएगा। एक आध दिन आपदा के समय में कहीं उनको देखने का मन करेगा तो वो भी चले जाएंगे। उनको क्यों व्याकुलता हो रहा है भाई? गुजरात पर व्याकुलता नहीं, बगल में यूपी में खरीदा तो व्याकुलता नहीं, तो बिहार में खरीदा रहा तो व्याकुलता क्यों? ये एंटी बिहारी लोग हैं, एंटी बिहार हैं। ये एंटी बिहार के नहीं है, हाँ एंटी बिहारी हैं। ये बिहार के अस्मिता के साथ भी धोखा देने वाले लोग हैं। इनका अगर टेस्ट करिएगा तो पता चलेगा कि इनका बिहार से कोई प्रेम ही नहीं रहा है। बिहार की सरकार आपदा की परिस्थितियों में निपटने के लिए अगर बयान नहीं रखेगी, इस्तेमाल नहीं करेगी तो कैसे होगा भाई? कल तो ये भी सवाल खड़ा कर देंगे कि राज्य सरकार ये काम नहीं कर रही है। 8,500 करोड़ का जो जहाज वहाँ जो एयरपोर्ट पर लगा रहता है वो कोई किस चीज़ के लिए लगा हुआ है? क्या शब्द की दरिद्रता है भाई? संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी शब्द भी चयन करने नहीं आता है, अयासी शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आप पर भी लागू होता है, आपके नेता पर भी लागू होता है। इस तरह का शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। पता नहीं भाजपा के अंदर में कौन व्यक्ति को कहां बैठाना चाहिए, इसका भी मूल्यांकन नहीं कर पाती है भाजपा। भाजपा सीधे बैठा देती है तो भुगतेगी भाजपा ही ना।
जो यात्रा निकल रही है, कार्यक्रम निकल रहा है, तो कहीं दिखाई पड़ेंगे। समाज में जो जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं उस सारे टॉक्सिन को निकाल करके बाहर किया जाएगा और मैत्रीपूर्ण वातावरण बिहार के अंदर में जेपी कायम नड्डा होगा। भी आ रहे हैं बिहार। तो तबरी आए थे ना जेपी नड्डा जी, सरकारें खत्म कर दिए थे। अबरी आएंगे तो बिहार से भाजपा ही खत्म हो जाएगी। भाजपा कैसे खत्म हो जाएगी? हम बता रहे हैं ना, भाजपा जीरो पर चले जाएगी तो खत्म ना हो गई। अरे भारतीय जनता पार्टी अपने बैसाखी, किसी के बैसाखी पर न चली है, अपना कभी कुछ संभव है। ये सनातनी फांसीवादी वाले लोग हैं, ये दुश्मन है सनातन धर्म के, ये हिंदू के बड़े दुश्मन है भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग। ये बात समझना पड़ेगा आप लोगों को। जिस तरह से वातावरण कायम करने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, देख रहे हैं कोई सवाल पर जनहित के सवाल पर कोई सवाल खड़ा करते हैं क्या? कार्रवाई पर, सुनवाई पर, दवाई पर, बुआई पर, कटाई पर, रोजगार पर, नौकरी पर नहीं। इसलिए कि सब मामले में ये फिसड्डी है। देश की सरकार ने वादा करके जो धोखा दिया, अग्निवीर थोपा, किसी से छिपा हुआ है क्या? मात्र 35 लाख कर्मचारी हैं देश भर में जी, पता कर लीजिए। अब पता कर लीजिए, पहले 17 लाख अकेले रेलवे में हुआ करता था, अब 35 लाख पूरा देश भर में। जरा कल्पना कर लीजिए कहाँ देश जा रहा है। चलिए, तो आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। कई सवाल थे जो हमने इनसे लिए हैं। बड़ी एक्सप्लेनेशन के साथ नमस्कार।